हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में ऊंचाई एवं दूरी जो अध्याय 9 पर आधारित है, इसके सारे प्रश्नों को लगाएंगे जो एनसीईआरटी मीडियम से बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न लगाने से पहले इसके कुछ बेसिक है जो समझ लेते हैं, उसके बाद से प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ। देखिए पेन नहीं उग रहा है, पेन बदल लेता हूँ। चलिए देखिए, पेन मैंने बदल लिया। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये मीनार है, इसी पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ये जो थीटा बन रहा है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्नयन कोण जिसको एलिवेशन कहते हैं। देखिए, और ये सामने की तरफ अगर व्यक्ति कोई देख रहा है, ये सामने की तरफ ये जो थीटा बन रहा है तो इसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको एलिवेशन कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं। देखिए इसको लिख ही देता है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ उन्नयन। उन्नयन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उन्नयन को एलिवेशन ठीक है दोस्तों, एलिवेशन। इसको अवनमन को क्या कहते हैं? डिप्रेशन। देखिए DEPRESSION, डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, वो दिख रहा होगा। चलिए, तो अब हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए प्रश्नावली 9.1 से प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते हैं। चार क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके भाग, अब देखिए प्रश्नावली 9.1 के भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में मैंने 4 क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं और उसको बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1 का। ये भाग मैं 1 बना रहा हूँ, ठीक है, जो बेसिक प्लस भाग 1 है। देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देख लीजिए। तो आकृति मैं यहाँ बनाया नहीं हूँ, लेकिन अब बना देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आकृति किताब में दे रखा था, मैंने उसको बना लिया है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई हमको क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझा भी देंगे। देखिए सॉल्यूशन, ये क्या है? ऊंचाई है AB। तो माना खंभे की ऊंचाई हमारा क्या है दोस्तों? AB है। तो AB बराबर क्या है दोस्तों? मान लेते हैं H, ठीक है। ऊंचाई AB है, AB को H मान लिया। अब देखिए, और डोरी की लंबाई कितना है दोस्तों? डोरी की हमारी लंबाई है जो AC है। AC हमारे कितना है दोस्तों? 20 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई प्रश्न पढ़ेंगे उसमें रेशियो 3 ही होता है। देखिए थीटा ये होता है जो 30 डिग्री पर पूछता है, 45 डिग्री पर पूछता है
और ये 60 डिग्री पर। 90 डिग्री ऑलरेडी दिया होता है। ये समकोण त्रिभुज में पर ही हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को क्या कहता है, लगाया जाता है। तो ये थीटा हमारा देखिए, अब ये इसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये बोल रहा है ना 20 मीटर की दूरी पर चढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 20 मीटर की दूरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए ये शिखर से बंधा हुआ है भूमि पर, खंभा यहाँ पर मान लीजिए इससे बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री का हो, ठीक है दोस्तों। तो हमें अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी खंभे की ऊंचाई को मैंने h मान लिया। चलिए इसको देखिए, अब यहाँ से थीटा के, मेरा थीटा कितना दिया है लिख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज में देखते हैं, ये जो त्रिभुज ABC है क्या है, समकोण है। तो इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में देखिए दोस्तों, हमको क्या निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है। देखिए ये हमको दे क्या रखा है, ये दे रखा है लंबाई, यानी कि ये क्या है, कर्ण है, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, तो हमको ये लंब दिया है, ये कर्ण, लंब और कर्ण। अब त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होता है, उसमें देखते हैं कि लंब और कर्ण किस निष्पत्ति में आता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, और उसका एक ठीक रेसिप्रोकल होता है, तो कर्ण बट्टा में लंब होता है। तो हम लोग उसी दोनों पे से किसी एक को लेकर इस क्वेश्चन को यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए हम साइन थीटा, थीटा साइन थीटा की तरफ पे क्या है, सी है, हम सी भी लिख सकते हैं या साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन सी लिख लेते हैं दोस्तों, यानी एंगल का मान हमारा सी कोण है, यानी थीटा लिखिए या एंगल लिखिए। तो अब ये क्या हुआ, लंब बट्टा में कर्ण होता है, तो लंब का मान ए बी है और कर्ण का मान क्या है, चलिए ए सी है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का, देखिए साइन थीटा सी का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब ए बी का मान तो मैंने एच मान रखा है, ए सी का मान हमारा क्या दिया है, 20 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख दिया। 1 बट्टा में देखिए ये एच है, एच बट्टा में 20, पहला इंटू चौथा करेंगे, सॉरी तीसरा तीसरी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 गुना एच करेंगे तो क्या आएगा 2h, तो 2h बराबर क्या होगा 20। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब एच यहाँ रख कर और ये एच गुना में, तो इधर आएगा तो क्या आएगा भागा में, 2 दहा में 20, तो एच बराबर हमारा क्या है दोस्तों, ये 10 मीटर, क्या आया 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, ए बी की ऊंचाई 10 मीटर होगी। तो दोस्तों मैंने इसको आसानी से इस क्वेश्चन को लगा दिया। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति पर जी 2 मान जरूर दिया होगा दोस्तों, एक एंगल दिया होगा, एक कोई भुजा दिया होगा, तो ये 2 मान हो गया, या कोई दो एक भुजा जरूर दी होगी, एक एंगल दी होगी, ये एंगल नहीं तो ये एंगल, ये अगर तो इसी एंगल पे जो दिया होगा, मान लीजिए ये दिया रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे लगाया जाता है। ये तो लंब दिया, ये लंब ज्ञात करना था, कर्ण दिया था तो साइन लग गया। अगर दूसरा कोई दिया होता तो उसके हिसाब से 6 निष्पत्ति में देखते हैं कि कौन सा है और लगा लेते हैं। ये वीडियो बनाने में थोड़ी लंबी हो गई, अब इतना समझाऊंगा नहीं, अब जल्द बना देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं और बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ के क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्तों, देखिए इस आकृति को बनाते हैं, एक पेड़ है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है, जो यहाँ से टूट जाता है। इसको टूटी रेखा से क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ से टूट रहा है, टूट कर यहाँ जमीन पर गिर रहा है, ठीक है। आइए जमीन से पेड़ की पाद बिंदु कितना है दोस्तों, 8 मीटर है, ठीक है। ये 8 मीटर देखिए इसमें दे रखा है, यहाँ 8 मीटर छूता है, जो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई
हमको ये यहाँ से ये पूरा ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ये ऊंचाई ज्ञात करने का, यही ना टूट कर दोस्तों यहाँ पर गिरा है ज़मीन पर, तो ये ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये इस पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। देखिए ये टूट कर गिरता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो ये तो उन्नयन कोण है ना दोस्तों। तो हम इस देखिए अब क्या करते हैं, देखिए इसका नाम रख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं, डी पॉइंट। जैसे बी डी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ है बी डी, इसको डी पॉइंट मान लिए तो बी डी हमारा क्या हुआ, पूरा पेड़ हुआ। यहाँ से जो टूट गया है ए पॉइंट से टूट कर सी पॉइंट पे गिरा है, जमीन से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए हमको ज्ञात करना है इस लंबाई को और इस लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए दोस्तों ये दिया है, ये क्या है, आधार, और हमको ज्ञात क्या करना है, ये तो लंब और आधार किस में आता है, या आधार और लंब किस में आता है, ये तो कोट में आएगा, नहीं तो टैन में आएगा ना दोस्तों। अगर टैन लेते हैं तो लंब बटा आधार होता है, अगर आधार बटा लंब लेंगे तो कोट में आएगा। तो त्रिकोणमिति के छौवन निष्पत्ति में ही देखा जाता है, जो मान दिया रहता है। देखिए ये थीटा है, एंगल 30 डिग्री, तो हम टैन या कोट ले सकते हैं। क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि आधार किस किस में आता है, देखिए एक तो लंब, एक तो टैन थीटा में आता है लंब बटा आधार, और एक कोट थीटा में आता है आधार बट्टा में लंब। तो इसी दोनों निष्पत्ति से इसके ए बी की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम किसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। क्या, ए बी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमें तब हम ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। चलिए पहले ए बी का, तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखा है दोस्तों, सी, तो हम यहाँ सी लेंगे, या कोट सी थीटा भी लिख देंगे तो दोस्तों गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको थीटा ही मान लेता हूँ। कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टा में लंब, तो आधार हो गया बी सी, लंब क्या हुआ, ठीक इसके सामने वाला लंब होता है। आपको बताया था ना, जब त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि जिस कोण के ठीक सामने के भुजा सम्मुख भुजा होता है जो लंब होता है, और ये जो जिस पर भुजा पे कोण बनता है वो आसन भुजा होता है, इसके सामने वाले क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये कोट क्या होगा, कोट थीटा कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। बी सी का मान मेरा कितना है, 8 है, 8 कर दिया, ये ए बी। अब देखिए टैन कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। ठीक है, 8 बट्टा में ए बी। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे इसको, तो ए बी √3 बराबर, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8। अब ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 √3। चलिए अब इसको इसका थोड़ा हर परिमयीकरण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परिमयीकरण कर लेता हूँ दोस्तों, कर लेता हूँ। देखिए इसको करने पर क्या होगा, 8 √3 अतिथि का 9, 9 का वर्गमूल 3। तो दोस्तों ये तो परिमयीकरण करने से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन चलो कर लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको परिमयीकरण नहीं करते, छोड़ देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्या दिया था मीटर में, इतना मीटर मैंने यहाँ कर लिया। चलिए अब ए सी की लंबाई ज्ञात करते हैं उसी समकोण त्रिभुज में, तो लिख देंगे इसी प्रकार ए सी की लंबाई। अब हमको क्या करना है, ए सी। तो अब देखिए दोस्तों ये आधार हमको दे रखा है, ये क्या है, कर्ण। तो आधार और कर्ण त्रिकोणमिति के किस निष्पत्ति में आता है, तो कॉस में आता है और सेक में आता है। तो कॉस लीजिए या सेक लीजिए, तो सेक लेंगे, कॉस लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, आधार बट्टा में कौन, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कौन, आधार क्या है, बी सी बट्टा में ए सी, कर्ण हो गया। अब देखिए कॉस 30 डिग्री बराबर, अब बी सी का मान क्या है, 8 बट्टा में ए सी। अब देखिए दोस्तों ये कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, बराबर ए सी बट्टा में, सॉरी 8 बट्टा में ए सी। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ए सी √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16,
AC बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 16√3। देखिए ये AC का मान आ गया, तो हमको पेड़ का मान ये ऊंचाई में ज्ञात करना था। तो पेड़ देखिए यहाँ से यहाँ पेड़ की लंबाई थी, ये यहाँ से टूट कर यहाँ जमीन पर गिर गया, तो ये लंबाई, तो AB प्लस AC की लंबाई जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ही बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अब लिखता हूँ पेड़ की लंबाई कितना होगा दोस्तों, पेड़ की लंबाई हमारा हो जाएगा AB अब प्लस AC की मान को जोड़ देंगे, तो AB का मान कितना है दोस्तों, देखिए 8√3 मीटर स्क्वायर। आइए देखिए प्लस मीटर है, स्क्वायर नहीं है, मीटर है, क्षेत्रफल थोड़े निकाल रहे हैं। अब देखिए AC देखिए 16/3 मीटर, तो देखिए दोस्तों ये मीटर। अब देखिए दोस्तों इस यूनिट को क्या करते हैं, जो एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 हो जाएगा एलसीएम। ये क्या होगा 8 + 16, तो 16 है 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24√3। अब इसका परिमयीकरण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों परिमयीकरण कर लेते हैं, तो परिमयीकरण करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 8 ये तो 24√3 हो जाएगा। 3 के 9 का वर्गमूल 3, 3 8 24, यानी कि 8√3। यही हमारा दोस्तों क्या होगा मीटर पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से लगा दिया और आपको समझा दिया। चलिए अब देखिए ये थोड़ी गंदी लग रही है ना, तो इसको वाइटनर लगाकर मीटर लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अब क्लियर समझ आता है, 8√3/3 है m। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये 2 फिसलन पट्टी इसमें बन रहा है, तो ठेकेदार है जो पहला केस में देखिए इसको 2 स्थिति में बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको सॉल्यूशन, देखिए हमारा पहला स्थिति है 1.5 की एक फिसलन पट्टी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। 1.5 मीटर, ये देखिए ABC यहाँ 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 30 डिग्री के साथ 1.5 पर झुका हुआ है जब ये, तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें क्या है AC है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज ABC में हमारी AB क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो हमें देखिए ये लंब दिया है ये थीटा दिया है, तो लंब किस त्रिकोणमिति की निष्पत्ति में आता है, तो साइन में और कोस में पहले आता है ना दोस्तों। तो हमको ये ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है। हमको ये तो ज्ञात नहीं करना है, हम तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी ये पहले स्थिति में केस 1 यहाँ लिख लीजिएगा, केस 1 माने पहली स्थिति में त्रिभुज ABC में हमको AC ज्ञात करना फिसलन पट्टी की लंबाई। तो क्या होगा दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होगा। तो लंब का देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया 30, साइन 30 डिग्री, और ये लंब का मान कितना है 1.5 बटा में AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1/2 होता है, 1.5/AC, ठीक है। अब AC गुना 1 AC हो जाएगा और 2 गुना 1.5 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 गुना 1.5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा इस तरफ पहला फिसलन पट्टी का देखिए दोस्तों पहला फिसलन पट्टी 3 मीटर का है, ठीक है। ये छोटी फिसलन पट्टी निकली
अब देखिए बड़ी फिसलन पट्टी के लिए, अब केस नंबर 2 देखिए दोस्तों, केस नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए देखिए एक अलग से फिर दूसरा आकृति बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये समकोण है, ये कितना बोल रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना, 60 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों कितना मीटर है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर ऊंचाई से अधिक बच्चे के लिए। तो देखिए ये 3 मीटर, तो ये देखिए इसको नाम रख देते हैं PQR। अब हमें PR फिसलन पट्टी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में दोस्तों देखिए क्या होगा, हमको ये लंब दिया है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, PQ बटा में PR। अब देखिए साइन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर PQ का मान तो हमको पता है 3, अब PR का मान ज्ञात करना है PR। चलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है दोस्तों, √3/2 होता है, बराबर 3 बटा में PR। अभी ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो PR बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, ये √3 यहाँ से आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, देखिए, और यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 6 बटा में 3 का 9 का वर्गमूल 3, तो ये कट जाएगा 2, हमारा 2 मीटर ये आ गया दोस्तों। ये क्या, ये आया बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, ठीक है दोस्तों। ये बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई केस 2 में ये 2 है, और ये छोटी फिसलन पट्टी AC की 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को लगा दिया, इसमें 3 नंबर में 2 क्वेश्चन था, केस 1 केस 2 करके लगा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चलिए हम एक देखिए एक बना लेते हैं आकृति, जिसमें ये क्या है, हमारा ये हमारा मीनार है, ठीक है। तो ABC हमारा AB क्या है, मीनार है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल 30 डिग्री का। देखिए जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर दे रखा है। तो चलिए इसको लगाते हैं और हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज ABC में हमारा मीनार की ऊंचाई कितना है, AB है, तो हम AB, अब देखिए हमें ये आधार दिया है, हमको ये लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब किस में आता है दोस्तों, किस निष्पत्ति में आता है त्रिकोणमिति का, तो tan थीटा में आता है या cot थीटा में आता है। तो हम तो या तो tan थीटा में बनाएंगे या cot थीटा में बनाएंगे। तो चलिए हम इसको tan थीटा में बनाते हैं। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, ठीक है दोस्तों। tan और थीटा का मान 30 डिग्री है, AB का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन BC का मान हमको पता है 30। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√3 बराबर AB 30, बटा में 30, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, AB √3 बराबर 30। अब AB बराबर क्या होगा दोस्तों, 30√3। अब हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो 30√3 अब बटा में 3 का 9 का वर्गमूल 3 दाह में 30, यानी कि 10√3। तो देखिए दोस्तों मीनार की ऊंचाई हमारा कितना आ गया, AB ये 10√3 मीटर। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद।